हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब सुपर 30 गोल्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। इससे पहले इस चैप्टर का वन शॉट आ चुका है चैनल के ऊपर, लगभग 3.5 घंटे का। ठीक है, वो अपलोडेड है, उसको देखो, बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे टॉपिक नहीं आता, तो पहले उसको वन शॉट को देख सकते हो, फिर इन वीडियोस को, मतलब इन क्वेश्चन की सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हम साथ के साथ चीजों को लेके चलेंगे, मतलब वन शॉट आते रहेंगे साथ के साथ, फिर नेक्स्ट डे या एक दिन छोड़ के उसके क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो आज से शुरुआत कर रहे हैं इस सुपर गोल्ड क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है, अब ये चैप्टर बड़ा है तो इसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों को लगभग मैं करवा रहा हूं। अगर कोई चैप्टर छोटा होगा तो उसमें 20-25 क्वेश्चन जो है, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी होंगे वो करवा दिए जाएंगे। तो सुपर गोल्ड क्वेश्चन की सीरीज को बिल्कुल फॉलो करना है। अगर ये सीरीज तुम्हें अच्छी लगती है तो आगे भेज देना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पहला चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, उसके क्वेश्चन आज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो पीडीएफ है वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, वहीं पे आप लोगों को मिल जाएगी। जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद वहां पे मिल जाएगी, इजीली एक्सेस हो जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन कहां से करवाए जा रहे हैं? ये क्वेश्चन मेरी अपनी बुक जो कि शिवदास की हेल्प से हमने निकाली है, उससे करवाए जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रीवियस 10 ईयर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। नया क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, मतलब इसमें जो सीबीएसई के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे असर्शन रीजन, केस स्टडी जो आता है, एमसीक्यू जो आते हैं, वो सब इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। और असर्शन रीजन, केस स्टडी जो है ना भाई, 1-2 नहीं है, 10-10, 15-15 है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया तो बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई और बुक खरीद लिया तो फिर आप लोग उस बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा अगर आपने बुक नहीं खरीदी है प्रीवियस ईयर के लिए तो इस बुक को आप जरूर से खरीदिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, देखिए यार, यहां पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, 3 चार्जेस Q, -Q एंड Q नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। ठीक है, फिगर में दिखाए गए हैं कि वो किस तरीके से रखे गए हैं। तो देख लेते हैं एक बार फिगर को कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे Q नॉट है, यहाँ पे -Q है और यहाँ पे Q नॉट है। ठीक है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे -Q और यहाँ पे Q नॉट है। यहां से यहाँ का डिस्टेंस इज A है और यहां से यहाँ का डिस्टेंस इज A है। आपको क्या करना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट निकालना है, जो कि पॉइंट O पे रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, वो बोल रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो पहले चेक करो ना यार, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है। देखो, तुम देखो कि यहां से अगर ये वाला चार्ज हम देखें तो ये चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? क्यों? क्योंकि ये यार ये पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो मैं इसको इधर बना लेता हूं ऐसे। ठीक है, ये इधर बना लेता हूं, इसको एक नाम दे देता हूं F1 फोर्स है। ठीक है, सिमिलरली अब ध्यान से देखो, ये Q नॉट कैसा है? इसके ऊपर फोर्स निकाली, ये पॉजिटिव है और ये -Q है। तो -Q इस Q नॉट के ऊपर कैसी फोर्स लगाएगा? अपनी ओर इसको खींच लेगा। खींचेगा या नहीं खींचेगा? भाई देखो, इसने तो इसको ऐसे फोर्स लगाई और ये वाला जो है इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब यहां पे जो अरेंजमेंट है फोर्सेस की कुछ ऐसे आ गई है, इधर आ गई है भाई F2 फोर्स, है ना? तो क्या हम इन F1 और F2 फोर्स को लिख सकते हैं? जी हाँ, लिख सकते हैं। देखो, अगर मैं F1 फोर्स की बात करूं तो वो कौन सी है? इनके बीच की फोर्स है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि F1 जो होगा वो स्मॉल के Q नॉट अपॉन में A स्क्वायर होगा। अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 भी क्या होने वाला है? अगर मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं, ठीक है, F2 इनके बीच का है F2। ठीक है, तो F2 कितना बनेगा? K Q, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मैंने लिख दिया Q नॉट अपॉन में A स्क्वायर। अब दोनों जो हैं, अगर आप इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख देना। यहाँ पे A कैप आ जाएगा, यहाँ पे A कैप आ जाएगा, अगर इनको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो। मैग्नीट्यूड आप लोगों से बोला है, तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं तो आप फॉर्मूला सिंपल सा लगा सकते हो कि क्या बनेगा। अगर रिजल्टेंट मुझे निकालना है तो आप लिखोगे यहाँ पे F1 प्लस F2, उसका F1 प्लस F2, सॉरी F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, यही लिखने वाले हो। अब cos 90 इज 0, तो इस टर्म को हम खत्म कर देंगे, इस टर्म को हम खत्म कर देंगे। यस और नो बताओ यार,
इस टर्म को हम खत्म कर देंगे या नहीं कर देंगे, कर दिया तो इतना रह गया। इसका मतलब आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, इनको अंडर रूट में लिखना है और उनके स्क्वायर को ऐड कर देना। ठीक है, देखो अंडर रूट में लिखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, के क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, प्लस के क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो, ऊपर अंडर रूट है ये। अब ध्यान से देखना कि दोनों चीजें कॉमन आ जाएंगी, के क्यू नॉट अपॉन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर क्या आया, के क्यू नॉट अपॉन में ए स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर रह गया 1 + 1 मतलब 2, 1 + 1 मतलब 2। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा है और मैच कर सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये जो रेड बॉक्स में हर एक स्लाइड पे तुम्हें मिलेगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो के क्यू नॉट अंडर रूट, के क्यू नॉट अंडर रूट, नीचे ए स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट किया है वो भी तुम्हें बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन कहता है 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल ए एंड बी, दो कंडक्टिंग बॉल हैं बट वो आइडेंटिकल हैं, मतलब उनका सेम साइज होगा, शेप जो है वो सेम होगी, इवन मटेरियल भी हम सेम बोल सकते हैं। ठीक है, ए एंड बी हैव चार्जेस -q एंड +3q, मतलब एक जो हमारे पास बॉल है ए, एक बॉल है बी। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है -q, इसके ऊपर चार्ज है +3q, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +3q चार्ज है। ओके, आगे बोल रहा है दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। पहले इनको कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, मान लो मैं इन दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आऊं, मैं इन दोनों को कॉन्टेक्ट में ले आया। ठीक है, ओके, अब होगा क्या, जैसे ये कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनका चार्ज क्या हो जाएगा भाई, जो इनका कंप्लीट बॉडी का जो चार्ज है, इनकी कंप्लीट बॉडी का जो चार्ज है वो कितना बन जाएगा, -q + 3q बन जाएगा कितना, 2q। मतलब कंप्लीट जो है उस कंप्लीट बॉडी का चार्ज हो चुका है, मतलब ए और बी जब जुड़े हुए हैं उस टाइम पे चार्ज हो चुका है कितना, 2q। अब अगर तुमने वन शॉट देखा है, उसमें मैंने एक बात बोली थी, अगर हम इन बॉडी को अब अलग अलग करेंगे तो सेम चार्ज जो है, मतलब इक्वल चार्ज जो है डिवाइड होगा उनके ऊपर, मतलब इक्वल चार्ज उनके ऊपर आ जाएगा। जैसे कि ये 2q है तो ये 2q क्या हो जाएगा, अगर मैं ए को और बी को अलग कर देता हूं, ए अगर बी को मैं अलग कर देता हूं तो इस पे q आ जाएगा और इस पे भी क्या आ जाएगा, q आ जाएगा, और इनको d डिस्टेंस पे रख देता हूं। तो इन्होंने बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम फोर्स, अब इनकी फोर्स कैसी होगी, इनका मतलब नेचर कैसा होगा। तो यार दोनों जो हैं प्लस के हैं, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, क्योंकि ओवरऑल जो चार्ज आया था वो +2q आया था, तो q और q है, दोनों के बीच में कैसी फोर्स लगेगी, रिपल्सिव फोर्स लगने वाली है। कैसी फोर्स लगने वाली है बेटा जी, रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगने वाली है। यस और नो, क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, इन्होंने बोला कि 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है जिसका नाम Q इन्होंने रखा। ठीक है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है Q, ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, दोनों को इन्होंने कहां पे रख दिया, 2 मीटर की दूरी पे रख दिया। ए थर्ड चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, मतलब एक तीसरा चार्ज लेके आ रहे हैं Q जिसका ना तो हमें मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड मतलब ना तो वैल्यू पता है ना ही उसका साइन पता है भाई साहब। ओके, कहां पे प्लेस किया जाता है, प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है वहां पे इसको प्लेस किया जाता है, कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी कर देगा। ठीक है, ओके, और सिस्टम सच दैट, इस तरीके से प्लेस किया जाता है सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। देखो इन्होंने ये बोला सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। ओके, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ Q। जो पोजीशन है और नेचर है वो तो हम, मतलब जो पोजीशन है वो इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि नेचर कैसा है, नेचर कैसा भाई साहब। ठीक है, अब देखो यार ध्यान से देखो। ठीक है, मान लो मैं चार्ज को कहां पे रखता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि कहीं ना कहीं मान लो मैंने यहां पे रख दिया इसको, Q चार्ज को मैंने यहां पे रख दिया, अभी के लिए बस यहां पे रख दिया। ओके, ना तो मैं बता रहा हूं ये पॉजिटिव है ना मैं बता रहा हूं नेगेटिव है, सिर्फ रख दिया है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने x बोला। अब इससे यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस होगा वो 2 - x मीटर हो जाएगा। यस और नो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं कि भाई मैंने क्या किया, ये Q से यहां तक जो रखा x डिस्टेंस पे रखा, तो नेक्स्ट जो बचा हुआ वो टोटल में से x घट गया, 2 - x मिल गया। अब अगर आप लोगों को पोजीशन निकालनी है तो क्या करना होगा,
देखो यार, सबसे पहले इन्होंने बोला कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये इन्होंने यहां पे बोला है आप लोगों को, ठीक है, ये इन्होंने बोला है आप लोगों को। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना कि सबसे पहले अगर हम इसको पॉजिटिव कंसीडर करें, अगर को हम Q को अगर पॉजिटिव कंसीडर करें तो क्या कंडीशन हो सकती है, क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, पहले ये चीज चेक करते हैं ना। देखो यार, अगर मान लो मैं इसको पॉजिटिव कर दूं तो ये पॉजिटिव वाला इसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, यस, और ये तो इसके ऊपर फोर्स लगा ही रहा था, यस। तो इसका मतलब यार जब पॉजिटिव रख रहे हैं तो फोर्स एक डायरेक्शन में जा रही है एक चार्ज के ऊपर, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। सिमिलरली यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, हो सकता है ना भाई, हो सकता है। तो सेम डायरेक्शन में फोर्स अगर जा रही है तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता ना। इक्विलिब्रियम कब हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब एक दूसरे को फोर्स कैंसिल कर रही हो, वो इक्वल और अपोजिट हो, है ना, ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें चार्ज को कैसा रखना होगा, नेगेटिव रखना होगा। कैसा रखना होगा बेटा जी, नेगेटिव रखना होगा। कैसा रखना होगा, नेगेटिव। क्यों रखना होगा, देखो, अगर मान लो मैं इसको नेगेटिव रखता हूं तो क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको नेगेटिव रखता हूं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, ठीक है जी। ये वाला जो चार्ज है इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब इस चार्ज को देखें, इसके लिए तो ये जो चार्ज है इसको अपनी तरफ खींच सकता है और इसको भी अपनी तरफ खींच सकता है। तो ध्यान से देखो यार, ये और ये फोर्स कैंसिल हो सकती हैं, ये और ये फोर्स कैंसिल हो सकती हैं। तो मतलब यहां पे जब नेगेटिव रखते हैं तो जो अपोजिट फोर्सेज है वो मिल जाती हैं, ठीक है। पॉजिटिव के केस में क्या हो रहा होता है कि अगर इसको पॉजिटिव ले रहे होते हैं तो ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर फोर्स लगा रहा है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो चार्ज जो होगा उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव होने वाला है। कैसा होने वाला भाई, नेगेटिव, ठीक है। चार्ज का जो नेचर है वो कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। चलो अब निकालते हैं पोजीशन। अब यार सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब जो तीसरा चार्ज आया है वो दोनों को मतलब उनकी ज्योमेट्री को खराब नहीं करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लगने वाली फोर्स, इसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट हो, ठीक है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि दोनों फोर्सेस को ऐसे लिख सकता हूं, F1 F2। ये F1 F2 क्या है कि मान लो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो F1 F2 को कैसे लिख सकते हैं, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, और यहां पे लिख देते हैं K, नीचे क्या हुआ x² इज इक्वल टू K, दूसरा चार्ज कौन सा है Q, और एक चार्ज कौन सा है Q, नीचे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो KQ से KQ कैंसल, बचा क्या, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बच गया है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स बच गया है। तो इसका मतलब यहां पे बनेगा 2 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी हुई, 2/2, मतलब 1 मीटर हो गई है। कितनी हो गई है, 1 मीटर हो गई है। तो आप 1 मीटर पे जो है रख सकते थे, 1 मीटर पे जो है रख सकते थे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा भाई, ये देखो 1 मीटर, ठीक है। समझ आया या नहीं आया, आप चेक कर लो ना भाई, ये इसको कट कर रहा है, ये इसको कट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसको 2 माइनस एक्स और x लिख सकते हैं। तो ये वाला माइनस एक्स इधर आया तो प्लस 2x हो गया, ये 2 बचा है तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 1 मीटर आ रही है। ओके चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 4i, और आई कैप दे रखा है, मतलब ये आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है, किस साइड में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, मीटर पर सेकंड। एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल एंटर्स इन ए रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ये दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। देखो यार, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा कि आपको वेलोसिटी बतानी है कि टाइम पे बतानी है। तो इसका मतलब आप लोगों को v निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को, v निकालना है। तो v कैसे निकाल सकते हैं, u प्लस ए टी से निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इनिशियली जो पार्टिकल एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो t इज इक्वल टू 0 पे एंटर कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इनिशियल वेलोसिटी उसकी मान सकते हैं कि कितनी है भाई साहब, 0 है, ठीक है। कितनी है, 0 है। t इज इक्वल टू 0 पे हमने मान लिया u 0 है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हुई, at हो गई है, v की वैल्यू कितनी हुई, at हो गई है। तो इसका मतलब पहले हमें यहाँ पे a फाइंड आउट करना होगा। क्या चीज एंटर कर रही है, पार्टिकल एंटर कर रहा है, ठीक है, जिसका चार्ज जो है कितना है, 2 माइक्रो कूलम है भाई साहब,
जिसका मास कितना है 1.6 ग्राम है, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं केजी में लिखना चाहता हूं तो 1.6 के नीचे अगर मैं 1000 लगा दूंगा तो यहाँ पे 10-3 किलोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10-3 किलोग्राम बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये विद वेलोसिटी, अरे एक मिनट, यहाँ पे यू तो दे रखा ना, हमने जीरो कर दिया है, सो सॉरी, मैं वही सोच रहा था कि यू जीरो कैसे बोल दिया हमने, तो सॉरी, यहाँ पे यू दे रखा हमें, इनिशियली तो वेलोसिटी दे रखी है ना, मूविंग विद वेलोसिटी, तो यू की वैल्यू जो हो गई यहाँ पे 4i कैप दे रखी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पूरे का पूरा ये निकालना ही होगा, u वेक्टर प्लस at ही यूज करना है ना। मुझे लगा कि वेलोसिटी नहीं दे रखी। अभी तक बच्चे क्या कर रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में बता रहे होंगे, अरे सर कैसे 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 कैसे, है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे भाई चार्ज जो है वो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पार्टिकल है ना, एक चार्ज पार्टिकल है, तो इसका मतलब उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। तो वो फोर्स कैसे लिख सकते हो आप? लिख सकते हो क्यू ई से लिख सकते हो भाई, और एफ को आप एम ए लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, फटाफट से बताओ। यहां से आप ए निकाल सकते हो, क्यू ई अपॉन में एम, यस और नो, क्यू ई अपॉन में एम, ये फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू, चार्ज कितना दे रखा है, ये रहा 2 इंटू 10-6 दे रखा है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ठीक है, और नीचे की तरफ है मास जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम में हमने कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। बाकी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये बनेगा a 2 इंटू 10⁻³ हो गया, क्योंकि -3 जो नीचे है उसको ऊपर ले आए इसके साथ, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहां पे हो गया 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, ठीक है, और नीचे हो गया 1.6, क्या हुआ 1.6 हो गया। तो ये a की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको v की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो u प्लस 80 में पुट कर दो। तो u कितना दे रखा है भाई 4i कैप, u कितना दे रखा है 4i कैप, प्लस a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे होगा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 1.6, साथ में आ जाएगा क्या टाइम, क्योंकि u प्लस at बोला, t कितना है 5 दे रखा है। तो इसको सॉल्यूशन करो और आपके पास ये आंसर आएगा जो आपको लिखा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है भाई, ठीक है। तो 4.5 आई प्लस 0.375 जे कैप जो है वो आप लोगों का आंसर आएगा। पूरा प्रोसेस तुम्हें समझा दिया है, यहां से तो सिर्फ इसको क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे, सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये हुआ आप लोगों का ये क्वेश्चन। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर, मतलब बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है 2 पॉइंट चार्जेस है, एक है +1 माइक्रोकूलम और एक है +4 माइक्रोकूलम, जिनको 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो पहले हमने बनाया कि एक है हमारे पास +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है, दूसरा हमारे पास +4 माइक्रोकूलम चार्ज है, ओके। दोनों को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है। कितनी दूरी पे रखा गया भाई साहब? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज, मतलब जो 1 कूलम चार्ज है ना, 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, उससे कितनी दूरी पे ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0, उससे कितनी दूरी पे इस लाइन के ऊपर जो फील्ड है वो 0 हो, इस लाइन के ऊपर जो फील्ड है वो कैसा हो 0 हो। तो भाई मान लो मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे शायद फील्ड 0 हो जाए, इस पॉइंट पे शायद फील्ड 0 हो जाए, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये यहां से यहां तक कितना है, ये x है, तो इसका मतलब बाकी बचा वो कितना है 30 - x है, कॉमन सी बात है भाई 30 - x। अब ये बोल रहा है कि यहां पे फील्ड कैसा हो 0 हो, तो यहाँ पे फील्ड 0 कब हो सकता है भाई, यहां से फील्ड ऐसे आ रहा होगा प्लस से, +1 से इधर जा रहा होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल एंड अपोजिट अगर हैं तभी तो 0 हो सकता है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि E1 जो है वो E2 के बराबर है, मतलब पहला जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर, दूसरे की वजह से उसके ऊपर पॉइंट फील्ड जो है उसके ऊपर, वो लिख दिया। तो E1 की वैल्यू कितनी आई Q कितना है 1 माइक्रो इज 10 - 6, नीचे हो गया x² इज इक्वल टू
के चार्ज कितना है अब की बार 4 माइक्रो, माइक्रो इज 10-6, नीचे 30-x का होल स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, 10-6 से 10-6 कैंसिल, तो आपके पास बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/30-x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्लियर है? यस और नो? यस और नो फटाफट से एक बार बता दीजिए, ठीक है? यस और नो जल्दी से बताइए भाई, फटाफट से। हाँ जी, समझ आया इतना? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा ये देखो यार, अगर मैं यहां से निकालूं 4x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 30-x का होल स्क्वायर, ठीक है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये 2x इज इक्वल टू 30-x है, तो ये 3x हुआ यहाँ पे और ये 30 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 30/3, यही आ रही है 30/3, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 10, और हमने यूनिट को चेंज नहीं किया था तो ये सेंटीमीटर में ही आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा जी? सेंटीमीटर में ही आ रहा है। हमने क्या किया है सर, यहां से क्या किया है, यहां से बेटा ये आप इसको अगर यहां पे देखो ना, आप अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे 2 रह जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगी, मतलब इसको आप 1/2 को इधर ट्रांसफर कर दिया आपने, इस 1/2 को आपने इधर ट्रांसफर कर दिया। यस और नो? क्योंकि ये पूरा 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से एक बार बता दीजिए, जल्दी से बताइए भाई फटाफट से। ओके, समझ आया या नहीं आया? आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते थे, पूरी क्वाड्रेटिक भी बना सकते थे, वो आपकी मर्जी थी, ठीक है? तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे जो है फील्ड जो होगा वो 0 होने वाला है। नेक्स्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो सबसे पहले -q चार्ज, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने रख दिया ये -q चार्ज है, इसके बाद शीट हमने रख दी जो कि अनचार्ज है। कैसी है? अनचार्ज है भाई साहब। ओके, तो अनचार्ज में क्या होता है कि दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे भाई, क्या ही दिक्कत है? ओके, अब जब माइनस चार्ज लेके आए एक अनचार्ज शीट के पास, तो इसका मतलब यहां पे आ जाएंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां पे आ जाएंगे नेगेटिव। यस और नो? तो इसका मतलब भाई फील्ड लाइंस कैसे बन रही होंगी? पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती हैं, इसमें एंटर करती है नेगेटिव में, ठीक है? पॉजिटिव में फील्ड लाइंस क्या होती हैं? निकलती हैं, इसमें एंटर करती हैं। पहले लाइंस बना दो तुम, पहले लाइंस को बना दो, ठीक है? ये ऐसे एंटर करवा दो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है वो, नेगेटिव में फील्ड लाइंस आ रही होंगी, पॉजिटिव से निकल रही हैं, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली पॉजिटिव के लिए आएगा तो पॉजिटिव के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ फर्क ये होगा कि फिर फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से चलेंगी, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी। ओके, चलो नेक्स्ट है, व्हाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ी होंगी कि फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो, और दूसरा ये भी बोल सकते हो, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन देखें, व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? because at the point of intersection there will be two direction, किसकी? of electric field vector, which is not possible, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? जो कि पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? फील्ड लाइंस क्यों लूप नहीं बनाती हैं? ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके? और
वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि जब वो क्रॉस करेंगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि गलत मानी गई है। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, ठीक है। देखो यार क्या बोला इन्होंने, एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग और वो दोनों तरफ के लिए दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है 100 आई न्यूटन पर कूलम, जब x की वैल्यू बड़ी है 0 से, मतलब पॉजिटिव x की बात कर रहे हैं, और -100 आई दिया हुआ है जब नेगेटिव एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, पॉजिटिव x की तरफ भी जा रहा है, नेगेटिव x की तरफ भी जा रहा है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, राइट, पहले इसको ना बना लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं कि ये रहा हमारे पास E, जो कि कितना है 100 आई कैप एन सी है, एन सी मतलब एन न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और इधर भी दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा डायरेक्शन बना दिया तो नेगेटिव लगाने की क्या ही जरूरत है, फिर 100 आई कैप लिख दो, बात ही खत्म, उधर भी 100 आई कैप, इधर भी 100 आई कैप, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, लाइज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके ओके ओके, विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, वन फेस एट दिस एंड, मतलब +10 पे और वन फेस जो है -10 पे, मतलब एक सिलेंडर हमने बनाया, ये एक सिलेंडर बना दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने एक सिलेंडर बना दिया, और अगर मैं बोलूं कि ये जो है हमारा वाई एक्सिस है, ये इसका ओ हो गया है, ओ मतलब ये इसका सेंटर है, ये इधर से कितना है 10 सेंटीमीटर पे इसका फर्स्ट फेस है ये वाला, और इधर से ये कितना है 10 सेंटीमीटर पे ये इसका फेस है इधर वाला, दोनों फेस की ये बात कर रहा है, इस फेस की और इस फेस की ये बात कर रहे हैं। ओके, आगे क्या बोला, कैलकुलेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, तो कॉमन सी बात है यार, सुनो, हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा इसका वो किसी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि फील्ड जो है वो ऐसे जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर जा रहे होंगे वही हम कंसीडर करेंगे। तो देखो अगर मैं इस फेस की बात करूं तो यहां पे जो एरिया है वो इधर ही जा रहा है और इधर भी जो एरिया वो इधर ही जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स यहां का अगर लिखता हूं तो फ्लक्स यहां का मान लो अगर φ1 में लिखूं तो वो E डॉट ds हम करते हैं, क्या करते हैं, E डॉट ds करते हैं, इधर कितना जा रहा है, इधर जा रहा है 100 आई कैप, ds कितना है, मतलब ds मतलब एरिया कितना है, देखो रेडियस दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है बेटा जी, रेडियस दे रखा है तुम्हें, 20 सेंटीमीटर की लेंथ दे रखी है और रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, तो इस 5 सेंटीमीटर का फायदा क्या है, हम एरिया निकाल लेंगे ना, क्या निकाल लेंगे बेटा जी, एरिया निकाल लेंगे, एरिया एक सर्कल का निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो, एक सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, ठीक है, निकाल लेते हैं, तो एरिया क्या होगा, एरिया जल्दी से बताओ भाई, एक सर्कल उसका एरिया निकाल रहे हो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लिख दें या नहीं लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर का स्क्वायर, आर कितना दे रखा है सेंटीमीटर में है, इसको पता क्या करो मीटर बना लो, तो 5/100 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 5/100 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मीटर बनाया और उसको स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो ये भी किस डायरेक्शन में है, आई की तरफ ही जा रहा है, उधर की साइड ही, ठीक है, तो आई और आई 1 होगा, डॉट निकाल रहे हैं तो 1 हो जाएगा, तो आई को मिटा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे हुआ 100 इंटू यहाँ पे हुआ पाई इंटू यहाँ पे हुआ 25 और यहाँ पे हुआ 2 बार 100, यहाँ पे क्या हुआ 2 बार 100, तो एक 100 इससे कट चुका है, ये इससे कट चुका है, तो π/4 जो है हमारे पास आ चुका है। सिमिलरली उधर भी यही आएगा, दूसरे के लिए भी तो यही आने वाला भाई, सेम ही तो आएगा π/4, ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, φ1 प्लस φ2 दोनों को जोड़ दो, तो कितना आएगा π/4 प्लस π/4, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा ये, तो ये आ जाएगा 2π, नीचे आ गया 4, तो कितना हुआ π/2, कितना हुआ π/2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, पाई की वैल्यू यहां पे लिख दूं, यहां पे लिख देते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है,
ठीक है, हमारे पास आया π/2, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 3.14 डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.57 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है, ऑलरेडी मेंशन भी है। ठीक है, मैंने पूरा कैलकुलेट इसलिए कर दिया है कि तुम्हें ये ना हो कि भाई ये कैसे कर दिया। 1.57 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1.57 आ रहा है। एक एरिया बन रहा है, ये सर्कुलर प्लेन बन रहा है, सर्कुलर प्लेन जो है वो बन रहा है बेटा जी। क्लियर है, यस और नो, जल्दी से एक बार बता दीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और कुछ तो नहीं पूछा था, यही पूछा था। आउटवर्ड फ्लक्स तो यही जा रहा है ना, क्योंकि यहां से फील्ड ऐसे जा रहा था, यहां से फील्ड ऐसे जा रहा था। एरिया में से देखते हैं परपेंडिकुलर कितना फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही है। नेक्स्ट है, स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट जेड इज इक्वल टू ए। पहले तो बना लो यार, एक्स वाई जेड ये सब बना लो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। इन्होंने बोला कि एक स्क्वायर शीट है जो कि जिसकी साइड ए है, जिसकी साइड क्या है, ए है, इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। और कहां पे है, जहां पे जेड की वैल्यू ए है, मतलब जेड की वैल्यू यहां पे अगर मैं ए बनाऊं यहां तक, तो यहां पे वो ना इस प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के पैरेलल है इसके, तो इसका मतलब शीट यहां पे ऐसी बन रही होगी। अरे एक मिनट, दोबारा बनाता हूं, यहां से ऐसे बना लो। ये शीट है, मतलब ये जेड एक्सिस में ए डिस्टेंस चल के फिर रखी हुई है। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाली, ये वाली। ठीक है, वाई जेड के पैरेलल है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, सी जेड स्क्वेयर के कैप है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज, देखो आई जे के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ, सॉरी जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी साइड आ रहा है, तो फ्लक्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट एस, ई कितना दिया हुआ है, सी जेड स्क्वेयर के कैप, डॉट कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया है भाई वो कितना बन जाएगा, ए स्क्वेयर, और एरिया वेक्टर इज जेड की डायरेक्शन में ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वेयर के कैप लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सी जेड स्क्वेयर ए स्क्वेयर हो गया, और जेड की वैल्यू कितनी है, ए है, तो इसका मतलब सी A4 आ गया यहाँ पे, या फिर लिख दो A4C आ गया। क्लियर है, A4C आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी तुम्हें समझा दिए हैं। ठीक है, वन शॉट करवाया, उसमें बताए हुए हैं, तो ये नहीं है कि भाई कोई चीज मतलब अपनी तरफ से ही बस चलो भाई ये कॉन्सेप्ट तो करवाया नहीं वन शॉट में और चलो, सब कुछ करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कर देते हैं, इन शॉर्ट में कराऊंगा इसको, क्योंकि डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में तुम्हें वन शॉट में करा दिया, बट फिर भी तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्ट क्या चीज करनी है वो बता देता हूं। देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले यार हम यहाँ पे डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, ये माइनस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ, ये इसका सेंटर हुआ ओ, मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये ए है। आप एक्स लिखना चाहते हो एक्स एक्स लिख देना यहाँ पे, आप एल लिखना चाहते हो तो एल और एल लिख देना यहाँ पे, आपकी मर्जी है। इक्वेटोरियल का मतलब कि भाई यहाँ पे एक प्लेन ऐसे पास कर दो, इसको बीचों बीच पास कर दिया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड निकालना चाहता हूं, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालूं तो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी आ रही होगी, ऐसी, और नेगेटिव की वजह से कैसी डायरेक्शन आ रही होगी भाई, नेगेटिव तो अपनी तरफ खींचता है, मतलब अपनी तरफ उसकी फील्ड की डायरेक्शन जो होती है अपनी तरफ होती है ना, फोर्स बोलो अपनी तरफ लगाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्यू रखा है ना, तभी तो हम ये फील्ड ऐसे बता रहे हैं ना कि पी पॉइंट पे क्यू नोट रखा, वहां से देखो मान लो ये पी पॉइंट है, यहाँ पे क्यू नोट रखा, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा, और इसके लिए कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, कि भाई ये इसको अंदर की तरफ खींच रहा होगा ऐसे। यस और नो, ठीक है। चलो, अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, अगर ये मैं मान लो एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यस और नो, सर नहीं समझ में आया, चलो अभी रुको। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, मैं इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल एक लाइन लगा दी।
अभी ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होने वाला है, ये भी तो एंगल थीटा ही है। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखना। अब एक चीज देखो यार, अब यहां से ये जो फील्ड है इसकी वजह से इधर जा रहा है, इसको मैं कुछ भी नाम दे देता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, तो इसको ई बी बोल देंगे, इसको ई ए, इसको नहीं, इसको बोल देंगे ई ए। ठीक है, यहां हमारा नेट फील्ड जा सकता है, जा सकता है, मैंने अभी ये बोला क्यों जा सकता है, अभी मैं बताऊंगा कि इसी डायरेक्शन को क्यों मेंशन किया हमने। अब ध्यान से देखो, ये फील्ड ऐसे जा रहा है तो इसके कंपोनेंट निकाल लो ना, तो इसके कंपोनेंट अगर हम निकालते हैं तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आ जाएगा आप लोगों के पास ई बी कोस थीटा, कितना आएगा ई बी कोस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा ई बी साइन थीटा। ओके, सिमिलरली अगर हम ई ए को चेक करें, ये देखो ई ए, ये थीटा है ना इसके साथ, ठीक है, तो ई ए के लिए अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इधर आ जाएगा ई ए कोस थीटा और इधर आ जाएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ डायग्राम किया, डायग्राम अगर समझ में आ गया तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दोनों पॉइंट्स की वजह से लिखूं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से लिखूं, किस पे, पॉइंट पी पे, पी कौन सा है, ये जहां पे क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए कैसे हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए, यहां से यहां तक फील्ड अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जो चार्ज है वो लिखेंगे, के लिखेंगे, ठीक है, और नीचे डिस्टेंस लिख देंगे, ये डिस्टेंस कितना हो सकता है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है, नहीं, एक मिनट रुको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 होगा ना, 1/2 होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो ये, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 अगर है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर 1/2 है और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो भाई स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका है, स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका है। ओके, तो ई ए की वैल्यू जो आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, के क्यू बाय में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद ई बी निकालेंगे, ई बी भी सेम ही आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आएगा वो भी, अरे देख लो ना, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज वही के वही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं इसका भी। तो अभी आप ध्यान से देखो कि साइन थीटा और साइन थीटा जो है कैंसिल होंगे, क्यों, क्योंकि ई बी ऊपर जा रहा है, ई ए नीचे जा रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो कैंसिल हो गए हैं, ई बी और ई ए जो है वो कैंसिल हो गए हैं साइन वाले, ठीक है, ये भी और ये भी, ठीक है, बचा गया सिर्फ कॉस कंपोनेंट, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बी या ई ए कोस थीटा में लिखूं प्लस ई बी कोस थीटा की वजह से ही होगा, मतलब यहां पे आ गया 2e ए कोस थीटा। ठीक है, तो 2 इंटू ई ए इज के क्यू बाय में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यहां पे आ गया कोस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो, क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है ए, अपॉन में हाइपोटेनस इज आर स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर का 1/2, तो q इंटू 2a इज पी होता है, q इंटू 2a इज पी होता है, मतलब q इंटू 2 इंटू ए, ये हो गया p, तो के पी अपॉन में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2 जो है वो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इतना ही पूछा है यहाँ पे और इतना ही बताएंगे, शॉर्ट डाइपोल के लिए नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिर से एक्सप्रेशन है, और मैंने सोचा कि अब की बार हम डेरिवेशन भी बीच में आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी करवा देंगे, ठीक है, मतलब ये ना हो कि जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम डेरिवेशन के लिए वन शॉट पे जाओ दोबारा नहीं, मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है। चलो यार, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट ए पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन वाली कर देते हैं। चलो यार, एक डाइपोल लिया, ये इसका नेगेटिव q पॉइंट है जो कि a बोला, ये b पॉइंट है, ठीक है, जो कि प्लस q है, और एक्सियल लाइन का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में से जो लाइन होके जा रही है, तो इसी के ऊपर कोई पॉइंट हमने मेंशन कर दिया, पॉइंट P, जिसपे Q नॉट अगर है, ठीक है, वहां पे आप लोगों को क्या निकालना है, फील्ड निकालना है डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले इन्होंने खुद बोल दिया कि लेंथ 2a कंसीडर करनी है, तो a लिखो यहाँ पे, a। फिर उसके बाद क्या लिख रहा है, डिस्टेंस जो कंसीडर करना r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल बोल रहा है,
तो डाइपोल के सेंटर से कंसिडर कर लो, यहाँ से r यहाँ तक हो गया। तो भाई ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, r माइनस ए होगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाई साहब हम ऐसा ही तो करने वाले हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड लिख दो, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड लिख दो, तो इनके डिस्टेंस भी तो जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। चलो, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक r प्लस ए हो जाने वाला है। कितना हो जाने वाला है, r प्लस में a हो जाने वाला है। इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे देखो, पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, जो कि बी पॉइंट पे है पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो ई बी नाम रख दिया इसका। और नेगेटिव की वजह से जो फील्ड होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ई बी जो है वो बड़ा है ई ए से, हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि ई बी जो है वो पास में है पॉइंट पी के, और ई ए जो है वो दूर है, नेगेटिव चार्ज बड़ी दूर है उस पॉइंट से, है ना, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा, यहाँ पे जो ई नेट आएगा वो ई बी माइनस ई ए आने वाला है, यही तो होगा। तो इसका मतलब पहले मैं ई बी की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो ई बी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ई बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ फील्ड अगर निकालना है तो इसका चार्ज लिखेंगे के क्यू, नीचे डिस्टेंस लिख देंगे, डिस्टेंस r माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में ही मैं लिख रहा हूं, तो के क्यू अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ई ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ही लिख रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड में भी के क्यू अपॉन में डिस्टेंस हो गया r प्लस में ए का होल स्क्वायर। देखो अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए। तो के क्यू आ जाएगा भाई बाहर, के क्यू जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया 1 अपॉन में r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा प्लस ए का स्क्वायर माइनस यहाँ पे r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो इतना तो आता होगा, ये सिंपल मैथ चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, सिंपल मैथ चल रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, हाँ जी, इसको सॉल्व करो, क्या आने वाला है, देखो E इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ ऊपर वाले को जब हम सॉल्व करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर को जब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2a 2r बन जाएगा, मतलब 4r a या 4ar आ जाएगा, ठीक है। नीचे आएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब q इंटू 2a जो होता है वो p होता है, तो इसका मतलब E की जो वैल्यू है वो के पी 2r हो गई, नीचे हो गया r माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला जो हमें चाहिए था, लेकिन ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में इसने बोला क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ E वर्सेस R, E और R के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर R जब बड़ा हो A से। तो इसका मतलब अगर R बहुत बड़ा है अगर A से, तो E की वैल्यू कितनी आएगी, तो आएगी के पी, यहाँ पे 2R और यहाँ पे हो जाएगा R4, क्योंकि A नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये जो R है इस 4 से कट गया, तो E की वैल्यू कितनी आई, 2 के पी बाय आर क्यूब आने वाली है। कितनी आने वाली है, 2 के पी बाय आर क्यूब आने वाली है। तो ग्राफ बना लो, ठीक है। अब क्या बना दो भाई, ग्राफ बना दो। मैं अभी इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, ग्राफ चाहिए ना हमें। चलो, अब ग्राफ अगर बनाऊं तो किस किस के बीच में बनाऊंगा, ई और आर के बीच में बनाऊंगा। ये रहा ई और ये रहा आर, ठीक है, ई यहाँ पे आर, तो बना दो, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं भाई साहब। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ आप लोगों को दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब थीटा दे रखा है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल मतलब थीटा दे रखा है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁵, और 2a जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 2/100 में लिख दूं तो ये 2 इंटू 10⁻² मीटर बना लिया मैंने, ठीक है। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क
टॉर्क अगर वो फील करता है कितनी, 8 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इफ द डाइपोल एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। हमें यहां से क्या निकालना है, चार्ज निकालना, तो उसकी वैल्यू लिख दे Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा लिखो, ठीक है। अब यहां से निकालो Q, तो ये बनेगा टाउ अपॉन में 2a ई साइन थीटा। अब बनेगा ना, तब जाके बात सही आंसर आएगा, हाँ तब जाके सही आंसर आएगा। तो टाउ की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 8 इंटू 10⁻³ है। नीचे 2a की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻² है। साथ में ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू देखो 2 इंटू 10⁻5 दे रखी है। और साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 चला गया ऊपर, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, और नीचे रह गया भाई साहब ये जो 10-2 है और ये 10-5, तो इसको कट कर देगा, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। हाँ, अब 2 ने 8 को कट किया तो ऊपर रह गया 4, यहाँ पे आ गया 10-3 जो नीचे प्लस था वो ऊपर आ गया, देखो 4 इंटू 10-3 और यहाँ पे आ गया कितना, 4 इंटू 10⁻⁻6। चार्ज है तो ये कूलम, तो ये आ गया 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बेटा, चलो सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। देखो जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि टॉर्क तो देखो लगनी ही लगनी है, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो नेट फोर्स होती है ना वो भी लगती है, वो नॉट इक्वल टू 0 होती है, जो फोर्स है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो इसका मतलब टॉर्क एज वेल एज फोर्स, या बोलो फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑलवेज ए फोर्स एंड ए टॉर्क, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, derive an expression for the torque acting on an electric dipole when it is held in an uniform electric field. Identify the orientation of the dipole in electric field, ठीक है, in electric field in which it attains a stable equilibrium। मतलब ये बोल रहा है कि टाउ का फॉर्मूला जो निकलता है वो डिराइव कर दो, और स्टेबल जो पोजीशन होती है मतलब इक्विलिब्रियम जो होता है वो बताओ किस पोजीशन में होता है। चलो यार, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। यहाँ पे क्या बना लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। हमने यहाँ पे सबसे पहले बना लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने खुद ही मेंशन किया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये बना दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से बनता है। किससे बनता है भाई साहब, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से बनता है, ओके। चलो अब इसके अंदर एक डाइपोल हमने रख लिया कुछ इस तरीके से, इसके अंदर एक डाइपोल हमने रख लिया कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे, जिसमें ये जो है ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फील करेगा, यस, इधर QE लग जाएगी और इधर -QE लग जाएगी, ठीक है। अगर डायरेक्शन लिख रहे हो तो माइनस की जरूरत नहीं है, वैसे पता होना चाहिए कि ये -QE है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को फील करता है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है जी। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2a। अच्छा इसकी जो वो है P, वो कैसा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पे क्या होगा भाई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, एक इधर एक इधर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स होने वाली है वो 0 होने वाली है, नेट फोर्स जो 0 होने वाली है। यहाँ पे एक से ज्यादा फोर्स लग रही है अलग अलग सिरे पे, मतलब एक इस सिरे पे एक इस सिरे पे, और नॉट ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सो यहाँ पे टॉर्क होगा, टॉर्क को कैसे लिखते हैं, टॉर्क को कैसे लिखते हैं, आइदर फोर्स, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड करो, इनटू कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर इधर हो जाता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो अभी टॉर्क हो गया यहाँ पे
क्या, आइदर फोर्स। आइदर फोर्स कौन सी भाई, या तो ये फोर्स या ये फोर्स, किसी को लिख दो। तो यहाँ पे क्यू ई आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है, तो निकाल दो। मैं बोलूंगी अगर इन दोनों के बीच में, मतलब P और E के बीच में अगर यहाँ पे थीटा है, अगर P और E के बीच में यहाँ पे अगर थीटा है, तो इसका मतलब मैं इस परपेंडिकुलर को इजीली निकाल सकता हूँ। परपेंडिकुलर निकालना तो मैं साइन को यूज कर लेता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, मुझे परपेंडिकुलर जो निकालना उसको h का नाम दे देता हूँ, हाइपोटेनस आ जाएगी 2a। ये देखो ना भाई साहब, इसी से तो कर रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब h की जो वैल्यू है वो 2a साइन थीटा है, यही तो हमने निकाला है। तो ये 2a साइन थीटा मैं रख देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। अब इसके बाद q इंटू टू ए जो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, q इंटू टू ए जो होता है वो p होता है ना। तो q इंटू टू ए इज p e साइन थीटा। तो मतलब टाउ की वैल्यू आ गई कितनी, एग्जैक्ट जो फॉर्म आ गई वो कितनी आ गई, दिस आ गई। और ये एक वेक्टर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, ये एक वेक्टर फॉर्म है बेटा जी। क्लियर, यस और नो, फटाफट से बताओ भाई साहब। एक बात मैं जरूर बोल सकता हूं कि तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं मैं, तुम्हारे लिए वन शॉट ला रहा हूं, तुम्हारे लिए क्वेश्चन ला रहा हूं, और क्वेश्चन देख लो, लिख के ला रहा हूं भाई, स्पेशल अलग, मतलब किसी का कॉपीराइट ना आए कि हमारी इमेज क्यों लगा दी भाई क्वेश्चन की। पहले हमने यूज किया बट कॉपीराइट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए खुद से क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई भाई वो टाइप करने वाला नहीं बैठा है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो अच्छी लगती है तो आगे भेज दिया करो। तो टाउ की वैल्यू आ चुकी है कितनी है, P क्रॉस E है। अब उन्होंने बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हमें बता दीजिए। तो ध्यान से देखना यार, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ओरिएंटेशन बताना आप लोगों को। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पे क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को उसकी पोजीशन से हटाते हैं तो वापस वहीं पे आ जाए। तो जैसे मान लो अगर ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं, अगर मैं डाइपोल को ऐसे रख दूं, ये प्लस क्यू कर दूं और ये माइनस क्यू कर दूं, मतलब E इधर जा रहा है और P भी इधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पोजीशन होगी ना इसकी, ये स्टेबल की होगी। सर आपको कैसे पता, देखो ना, अगर मान लो मैं इसको ऐसा शिफ्ट कर दूं, यहां पे ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ऐसे रख दूं, ये प्लस क्यू कर दूं, ये माइनस क्यू कर दूं, तो प्लस पे अभी भी फोर्स क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव पे फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। टॉर्क क्या करती है, टॉर्क डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करती है, पूरी कोशिश रहती है इसको अलाइन कर दो। तो टॉर्क क्या करेगी, इसको दोबारा से खींच के उधर ही ले आएगी। अगर मैं नीचे की तरफ करता हूं तो फिर भी वो उसको ऊपर की तरफ ले आएगी। तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 0 डिग्री जो है ये इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है ये, इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है बेटा। क्लियर, समझ में आ रहा है, यस और नो। चलो, ये बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। 1-2 साल पहले आया था ये, कोविड के बाद जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, 2 स्मॉल आइडेंटिकल, स्मॉल बोल रहा है, ठीक है, आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी एंड सी डी। एक का नाम ए बी है, एक का नाम सी डी है, ये रहा सी डी, ठीक है, ओके। और दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, और एक्सटर्नल फील्ड कहां जा रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, मतलब इस अरेंजमेंट की डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब यार ये दोनों अगर आइडेंटिकल है, इसकी डाइपोल मोमेंट अगर मैं बोलूं कि वो कितनी है, मान लेते हैं कि P है, तो दूसरे की भी तो P होगी, यस और नो। भाई एक की तुमने P बोल दी तो दूसरे की भी P बोलो ना, आइडेंटिकल ही तो है, और दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। तुम्हें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है या डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो इसका मतलब आप यहां पे ये बोल सकते हो कि दो वेक्टर एक दूसरे के 120 डिग्री पे हैं, दो वेक्टर जो है 120 डिग्री पे हैं। तो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या बनेगा, नेट जो बनेगी वो क्या बनेगी, P किसका, ए बी वाले का, उसका स्क्वायर प्लस P सी डी वाले का प्लस 2P ऑफ ए बी प्लस P किसका, सी डी वाले का, और कोस थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है
180 डिग्री है, सॉरी 180 120 डिग्री है। कितना है? 120 डिग्री है। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं पी नेट निकालूं, अगर मैं यहाँ पे पी नेट निकालूं तो कितना बनने वाला है? पी नेट बनेगा, पहले सबसे पहले पी ए बी की लिखो, डाइपोल मोमेंट इज पी का स्क्वायर, प्लस इसकी लिखो पी का स्क्वायर प्लस 2 पी इंटू पी इज पी का स्क्वायर, इंटू में कोस 120 लिख रहे हैं। देखो यार, कोस 120 का मतलब क्या है? देखो इसको अगर मैं लिखूं कोस 120, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोस 90 प्लस में थीटा, थीटा मतलब 30 लिख दूं, 90 प्लस 30 लिख दिया, नॉट थीटा, कि 120 को मैंने 90 प्लस में 30 कर दिया। ठीक है, अब कोस 90 है तो इसका मतलब ये चेंज होगा साइन में, क्योंकि 90 है, और साथ में यहां लगाएंगे 30, बट वो माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 90 प्लस थीटा इज द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो साइन 30 की वैल्यू इज 1/2, तो यहाँ पे आ गया कितना? -1/2। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे -1/2 लगा देता हूं, -1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस जो आ रहा है यहाँ पे माइनस कर देगा, मतलब ये बन जाएगा पी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बना देगा। तो पी स्क्वेयर से ये पी कैंसिल हो गया, अंडर रूट में एक पी स्क्वेयर रह गया, तो नेट मूवमेंट कितनी आ गई? नेट मूवमेंट आ गई है भाई साहब पी। यस और नो? हमारे पास जो नेट डाइपोल मूवमेंट आई अरेंजमेंट की वो पी आ चुकी है। कितनी आ चुकी है? पी आ चुकी है। अब तुम्हें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। देखो हमारे पास क्या है, एंगल दे रखा था, दो इक्वल एंगल दे रखे, सॉरी दो इक्वल वेक्टर दे रखे थे। देखो ध्यान से देखो, ये एक वेक्टर बोला है ना, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर है, डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर है। तो जब भी दो आइडेंटिकल इक्वल वेक्टर दे रखे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट, उन दोनों का जो एंगल होगा उनके हाफ पे आएगा, उन दोनों के हाफ पे आएगा भाई साहब। कितने पे आएगा? हाफ पे आएगा। ये पी नेट है, ठीक है, कितना है ये? पी नेट है। समझ आया? हाफ का मतलब इधर 60 होगा, और इधर कितना बचेगा? फिर 30 बच जाएगा। यस और नो? यस और नो? क्योंकि इधर भी तो 30 ही है, इधर भी तो 30 ही है। यस और नो? फटाफट से बताओ। तो थीटा आ गया आपका कितना, मतलब जो डायरेक्शन ये पूछ रहा था, एक्स एक्सिस के साथ बता दोगे कि कितने पे है? 30 डिग्री पे है। कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री पे है। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो अब आगे देखो। अब इसके बाद उसने बोला मैग्नीट्यूड निकाल दो नेट टॉर्क का। नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब आपको टाउ नेट निकालना है। टाउ नेट निकालना है तो इसका मतलब आपको फॉर्मूला पी नेट यूज करना होगा। पी नेट ई साइन थीटा, यही तो यूज करना है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है भाई? ये जा रहा है। नेट मूवमेंट कहां जा रही है? इधर जा रही है। इन दोनों के बीच में एंगल इज 30 डिग्री का। इन दोनों के बीच में एंगल इज कितना? 30 डिग्री का। आप देखो यहां पे ध्यान से कि भाई ये जा रहा है ई, ठीक है, ये जा रहा है पी नेट। पी नेट कैसे निकाल लिया सर? पी नेट भाई अभी रिजल्टेंट निकाला है। थीटा कैसे लिख दिया? जब भी दो इक्वल आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, एक दूसरे पे किसी एंगल पे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनका बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल एंगल पे आ रहा होगा, बराबर बराबर। ठीक है, तो ये 60 आया था, ये 60, इसमें से ये 30 है तो ये 30 हुआ, तो 30 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी और ई के बीच में एंगल मिल चुका है मुझे कितना? 30। तो मतलब पी नेट की वैल्यू कितनी है भाई? पी है। ई की वैल्यू कितनी है मेरे पास? ई है। और साइन 30 आ गया मेरे पास। कितना आ गया? साइन 30। तो टाउ नेट की वैल्यू कितनी आ रही है? टाउ नेट कितनी आ रही है? पी ई इंटू 1/2, क्योंकि साइन 30 इज 1/2, तो यहां पे आ गया हाफ पीई, हाफ पीई टाउ नेट की वैल्यू। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा आपका रिजल्टेंट, मतलब आंसर। ये आंसर भी दे रखे हैं मैंने पहले से ही, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई गलती ना लगे। समझ आया? ठीक है, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था और आसान तरीके से हमने कर लिया है। नेक्स्ट 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 क्या है? अच्छे से आगे, अभी बहुत क्वेश्चन पड़े हैं यार, अभी टाइम लगेगा हमारे पास, लगभग 1.5 घंटा हम क्लास करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ दें, ऐसा ना हो। ठीक है, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 देन वी कैन इन्फर। देखो उन्होंने बोला कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो क्या हो? 0 हो,
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लो, क्यू एनक्लोज होता है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। वो बोल रहा है कि अगर क्यू ई एन की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें, नहीं वो बोल रहा है कि नेट फ्लक्स की वैल्यू अगर जीरो है, अच्छा मतलब वो बोल रहा है कि अगर फाई की वैल्यू जो है वो अगर जीरो हो, फाई की वैल्यू कैसी हो, जीरो हो, तो क्यू इन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, देखो यहां से बनेगा फाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जीरो है तो ये एप्सिलॉन नॉट है, तो ये क्यू इन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो इसका मतलब क्यू एनक्लोज जीरो है, तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कोई भी चार्ज यहां पे एनक्लोज नहीं है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, नहीं, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आंसर ए। चलो जी नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस शोन इन फिगर, भाई फाई लिखो, फ्लक्स पूछा है, क्यू एनक्लोज होता है, नीचे एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू एनक्लोज कितना है, कितने चार्ज यहाँ पे एनक्लोज है, एक है माइनस क्यू वन और एक है प्लस क्यू टू, एक है माइनस क्यू वन और एक है प्लस क्यू टू, तो इसका मतलब नेट चार्ज जो एनक्लोज हुआ है क्यू ई एन, उस वो कितना हुआ है, क्यू टू माइनस क्यू वन हुआ है, तो फाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी, क्यू टू माइनस क्यू वन आएगी, नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये एक स्फेरिकल सरफेस ने इन चार्जेस को क्या कर लिया, एक तरीके से एनक्लोज कर लिया है, और ये गॉसियन सरफेस की तरह आप बोल सकते हो कि बिहेव कर रहा है, इसकी तरह बिहेव कर रहा है, गॉसियन सरफेस की तरह जो है ये बिहेव कर रहा है, समझ में आया, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड इट्स रेडियस इज इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। ध्यान से देखो यार, जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन पे डिपेंड कर रहा है। अब हम ज्योमेट्री के साथ एक छेड़खानी कर रहे हैं कि रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं हम, रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जो फ्लक्स है उस पे क्या फर्क पड़ने वाला है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उस पे क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई भी फ्लक्स नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब चेंज होगा जब चार्ज एनक्लोज को अगर चेंज किया जाए, मतलब जो चार्ज हमने एनक्लोज किया उसको चेंज किया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम, वो सेम रहने वाला है, कैसा रहने वाला है बेटा जी, सेम रहने वाला है, क्लियर है, एक मिनट रुकिएगा, चलो बताओ जल्दी से, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बताना है एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, भाई फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ई डॉट डी एस होता है, डॉट प्रोडक्ट शोइंग हेयर की एक स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई स्केलर लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया, होता क्या है कि मान लो एक शीट है, उसका एक प्लेन है, मतलब एरिया है, उसमें से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर जा रही हैं, ठीक है, कितनी फील्ड लाइंस जो है परपेंडिकुलर जा रही हैं उसमें से, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कटिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, ध्यान से देखना, आगे क्या बोला है, ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड d। देखो यार यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसकी साइड d है और उनके सेंटर पे, सेंटर का मतलब क्या होगा, उसने खुद दिया डिस्टेंस d/2, हाँ d/2 ये चित्र में दिया है, ठीक है, तो d/2 पे एक चार्ज रख दिया है। अब इसने बोला है कि यूज गोज लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, क्या होने वाला है, अभी इसको एनक्लोज कर लो ना, सबसे पहले इसको एनक्लोज कर लो, इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं, देखो कि इसी चीज को अगर मैं यहां पे रख दूं, अब इस चार्ज को मैं एनक्लोज करता हूं, जब इस चार्ज को मैं एनक्लोज करूंगा तो क्या होगा, एक मिनट, इस चार्ज को अगर मैं एनक्लोज करूं तो ये लगभग किस कैसे बन रहा है, एक क्यूब की तरह बन रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है ना, कि भाई ये गॉसियन सरफेस बन चुका है क्यूब का, और क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब के लिए जो फ्लक्स होगा वो होगा जितना चार्ज रखा है, चार्ज अंदर क्यू है और एप्सिलॉन नॉट होगा,
लेकिन वो स्क्वायर में पूछ रहा है, एक स्क्वायर में फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, स्क्वायर तो उसके फेस है ना, तो एक मतलब एक सिंगल फेस की बात कर रहा है वो, इसकी बात कर रहे हैं एक सिंगल फेस की। तो सिंगल फेस के लिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर फेस के लिए अब हम क्या करेंगे, मतलब सिंगल फेस के लिए क्या करने वाले हैं, जो हमारा फाई आया था उसको 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो टोटल था फ्लक्स। अब एक एक के लिए अगर चेक करना है तो उसको 6 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 फेस होंगे। जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे एक क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, फाई आया, फाई डैश बोल दो इसको, ये किसके लिए, स्क्वायर के लिए आ चुका है, ठीक है। समझ में आया, चलो यार आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा कोई और चीज तो नहीं है, यही पूछा था। नेक्स्ट है गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E इज इक्वल टू 2xi, मतलब यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, E इज इक्वल टू 2xi कैप दे रखा है, ओके। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से निकालना है, एंड द चार्ज एनक्लोज बाय इट, ओके। पहले तो बात है भाई फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, E डॉट एस होता है, ठीक है, E डॉट एस होता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से, ठीक है, थ्रू द क्यूब, एंड चार्ज एनक्लोज बाय इट। तो E डॉट डी एस, ये चीज आप लोगों को देखनी है। पहली बात देखो यार, E कहां पे जा रहा है, क्योंकि हम तभी निकाल सकते हैं फ्लक्स, E जा रहा है आई कैप में, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसी को ही तो हम काउंट करेंगे, बस इसी को ही तो हम काउंट करेंगे, इसको और इसको, फेस को, ठीक है। तो देखो यार, अब E की जो वैल्यू दी हुई है ना वो 2x आई कैप है। अब x कौन है उसमें, x हमारे पास जो x डिस्टेंस है वही तो है, x उसमें कौन है, x डिस्टेंस है। अब अगर मैं इस फेस की बात करूं, इस फेस पे तो फील्ड कितना होने वाला है, 0 होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 है, और यहाँ पे x की वैल्यू a है, तो यहाँ पे जो E होगा, यहाँ पे जो E होगा वो कितना होगा, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, ये देखो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, E की वैल्यू कितनी होगी इस फेस पे, 2x एक्सिस a, तो यहाँ पे आई कैप, यस और नो। चलो तो ये आ गया 2a आई कैप, एरिया इसी का ही लेंगे हम, यही एरिया कंसीडर करेंगे, यही एरिया हम कंसीडर करेंगे भाई। इसकी साइड कितनी दी हुई है, ये क्यूब बोला है जिसकी साइड a है, तो एरिया जाएगा a स्क्वायर, और आई कैप में ही जा रहा है इसका एरिया वेक्टर भी, आई कैप में ही जा रहा है इसका एरिया वेक्टर भी, तो इसका मतलब डॉट हमने निकालना था, तो ये बन जाएगा 2a क्यूब, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 2a क्यूब आ गया फ्लक्स की वैल्यू। अब वो चार्ज एनक्लोज बोल रहे हैं, तो चार्ज एनक्लोज क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की वैल्यू इज 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा, क्लियर। तो चार्ज की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, चार्ज की वैल्यू आ गई, यस और नो, समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द होलो कंसेंट्रिक स्फीयर S1 एंड S2 एनक्लोजिंग चार्जेस 2q एंड 4q। यहाँ पे होलो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, S1 और S2 दे रखे हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। देखो यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है वो लिखते हैं। तो फ्लक्स क्या होगा, जितना चार्ज एनक्लोज है पहले में 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे की वजह से क्या है, दूसरे की वजह से, अब दूसरा इज S2, उसने 4q एनक्लोज किया, साथ में 2q भी तो एनक्लोज हो रहा है, 4q जो है वो एनक्लोज किया, साथ में 2q भी तो एनक्लोज हो रहा है, मतलब 4 प्लस 2 इज 6q, यहाँ पे 6q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब ये इन दोनों का रेशियो बोल रहा है, तो रेशियो कर दो, तो अभी ये क्या बनेगा, 2q, अब एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ऊपर, यहाँ पे 6q आ गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, q से q, तो 2/6 है, तो इसका मतलब 1/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर है जो मैच कर रहा है, जो कि मैच कर रहा है, क्लियर। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। देखो यार, सबसे पहले हमने लिखा कि यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। पहले एयर थी, इसका मतलब एप्सिलॉन r की वैल्यू वहां पे 1 दे रखी थी,
लेकिन अब ये यहाँ पे एक मीडियम इंसर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब फाई जो आया वो 2q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आया। यस और नो, यस और नो, बताओ भाई। अब वो मीडियम रख रहा है ना, तो उस मीडियम का एप्सिलॉन r कितना है हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आप इस चीज को ऐसे समझो कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। अगर वो एयर के लिए बोल रहा था तो उस टाइम पे एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 थी, तो इसलिए एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे। फॉर वैक्यूम, फॉर एयर, हम ऐसा लिख रहे थे। लेकिन अब उसने एयर निकाल दी है, अब वहां पे कोई मीडियम डाल दिया जिसका एप्सिलॉन r है, तो वो एप्सिलॉन r यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ठीक है, तो आंसर भी मैच कर गया है। यस और नो। चलो, ये सारी के सारी पीडीएफ विद आंसर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब यहां पे आते हैं, यहां पे है ए मेटेलिक स्फेरिकल शेल हैज एन इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस इज r2। मतलब एक स्फेरिकल शेल है, जैसे कि मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, इसके ना दो रेडियस हैं। दो रेडियस मतलब जैसे वो होता है ना, कोई चीज मोटी होती है, जैसे पाइप होता है तो उसका अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस कुछ ऐसा है ना, वही वाला सीन है। और यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया है, अरे एक मिनट रुको, इसको सेट करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है जिसके पास एक इनर रेडियस है कितना, r1, ये मान लेते हैं ये r1 है, और आउटर रेडियस कितना है, r2 है। कितना है, r2 है। ए चार्ज q इज प्लेस्ड, एक चार्ज q जो कि प्लस q है, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। यहां पे एक प्लस q को रख दिया है। व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस विल बी। पहली बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होती है, चार्ज अपॉन में एरिया, यही होती है ना, यही होती है ना भाई साहब। ओके, अब सबसे पहले देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे प्लस क्यू रखा तो भाई ये एक क्या है, स्फेरिकल शेल है, मेटेलिक स्फेरिकल शेल है, तो यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होने के चांसेस हैं, हो जाएंगे। तो कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, तो अंदर हो जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज इंड्यूस। कौन सा, नेगेटिव, मतलब अंदर वाला जो पोर्शन होगा ना वहां पे हो जाएगा नेगेटिव, और बाहर वाले पे हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर वाले पे हो जाएगा पॉजिटिव। मान लेते हैं कि बाहर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो बन गया, मतलब वो प्लस क्यू हुआ, और अंदर जो वो माइनस क्यू हुआ। कैसा हुआ, माइनस क्यू हुआ। तो अब उन्होंने इनर और आउटर की जो है आप लोगों को बोला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख दीजिए, तो लिख दो। अगर मैं इनर की लिखता हूं, इनर की, तो वो चार्ज लिखेंगे माइनस क्यू, नीचे लिखेंगे एरिया, एरिया इज 4 पाए r1 का स्क्वायर। इनर का तो r1 ही है ना। आउटसाइड का अगर मैं लिखूं, आउट का अगर लिखूं, तो दिस विल बी प्लस क्यू अपॉन में 4 पाए r2 का स्क्वायर हम लिखने वाले हैं। तो यहां पे आप लोगों के पास क्या हुआ, सिग्मा, सिग्मा इनर हो गया, क्या हो गया, सिग्मा इनर हो गया, और साथ में सिग्मा आउट हो गया। अगर इन्होंने इसका रेशियो पूछा है तो रेशियो निकाल देना, दोनों को डिवाइड कर देना। उस टाइम पे 4 पाई कट जाएंगे और r1 और r2 की रिलेशन आ जाएगी। क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बताइए। और कुछ नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, इतना ही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन, और ये बहुत बार आया भी है एग्जाम के अंदर। क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है ए यूनिफॉर्म चार्ज लार्ज प्लेन शीट हैज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आप लोगों को दी हुई है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए। इससे पॉइंट ए ये रहा, विच इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट। एक शीट की वजह से आप लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट दे रखी है, तो भाई ई गॉस थ्योरम की शीट वाली एप्लीकेशन को याद करो, उसमें सिग्मा क्या होता था, 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। तो सिग्मा की वैल्यू इन्होंने खुद दे रखी है, कितनी है, 1 अपॉन में 18 पाई, पाई मतलब 22/7, 7 चला गया ऊपर, यहां पे दे रखा है 10-5, एक मिनट, 22 एक मिनट रुको यार, यहाँ पे हमने गलत करा है ना, कुछ ऐसे करा इन्होंने। पहले सिग्मा की वैल्यू लिखो, सिग्मा की वैल्यू है 1/18 पाई लिख दी, यहाँ पर 10-5 लिख दिया। अब 1 अपॉन में 2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हम लिख रहे होंगे। बस अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे बस क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 22/7 कर देना यहाँ पे, और चलो इसका आंसर तुम लोग खुद से कमेंट करके बताना। तरीका बता दिया,
शीट के लिए क्या होता है भाई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की वैल्यू रख दी, 2 हमारे पास एक पहले एक वैल्यू वैल्यू ही है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। अब आगे पूछ क्या रहा है, सबसे पहले ये देखो। अच्छा डिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगी नहीं ना, इतनी दूरी पे ही पूछ लेता, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी नहीं। अब इन्होंने पूछा है कंसीडर ए स्ट्रेट लाइन विद 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। एक स्ट्रेट लाइन हमने कंसीडर करी पी क्यू और आर के साथ, जो कि 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है फ्रॉम द चार्ज शीट ऑन द राइट साइड, जैसे कि राइट साइड पे, इधर साइड पे, ठीक है। As shown in the figure, at which of these point does the magnitude of the electric field due to the sheet remains the same as that point A and Y? भाई इन्होंने बोला है कि इनमें से किस पॉइंट पे A की तरह फील्ड सेम रहने वाला है। तो भाई वो कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा हमारे पास Q पॉइंट। कौन सा पॉइंट होगा, Q पॉइंट होगा। क्योंकि जो हमारे पास फाइनाइट शीट होती है उनके सेंटर से, अगर उनके हम सेंटर में देखते हैं, तो यूनिफॉर्म फील्ड हमें मिलता है। कैसा फील्ड मिलता है, यूनिफॉर्म फील्ड मिलता है। तो इसका मतलब Q पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट है, यहां पे फील्ड सेम होगा जो यहां पे होगा, जितनी दूरी पे ये पूछ रहा है, ठीक है। और वैसे भी डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता नहीं है ना, ये पॉइंट पे पूछ रहा है, तो इस और इस पॉइंट पे सेम रहने वाला है, इस और इस पॉइंट पे सेम रहने वाला है। क्लियर। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सोल्व होगा, बट छोटे से क्वेश्चन है, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर एट ए पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। एप्लीकेशन है किसकी, गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे एक वायर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक वायर लेंगे जो कि कैसी वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग है, ये इनफाइनेटली लॉन्ग है, और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। कैसा किया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, एक जैसी चार्जिंग की हुई है इसकी, चार्ज बड़े पास पास हैं, बड़े घने हैं, एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। इसकी वजह से एक डिस्टेंस आर पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस की जरूरत है। किसकी जरूरत है, गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे बनाएंगे, एक सिलेंडर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं भाई साहब, ठीक है। मैं ना पहले यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इनको सिलेंडर बना देते हैं, ठीक है। राइटिंग ड्राइंग थोड़ी सी खराब अगर बने तो कोई बात नहीं, ठीक है। कितनी दूरी पे, आर पे। तो मतलब इसका जो रेडियस है हम आर ले लेते हैं, इसका रेडियस हम आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब हो गया ये तो काम। कैसे भाई, इसके कौन कौन से फेस हम कंसीडर कर सकते हैं। एक ये वाला फेस, अगर मैं इस वाले फेस को कंसीडर करूं तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि चार्ज को यहाँ पर क्लोज कर दिया ना, गॉसियन सरफेस से क्लोज कर दिया, तो फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे आ गया ई, तो यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं एक एरिया कंसीडर करूं तो यहाँ पे एरिया जो होगा वो ds वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ई वेक्टर। तो यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। तो ये वाला भी मेरे काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का, क्योंकि गॉस थ्योरम क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस को ओपन करते हैं तो वो ई डी एस कोस थीटा बनता है, और कोस 90 जीरो होता है, कोस 90 जीरो होता है, ठीक है। चलो तो 90 जीरो हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक फेस कंसीडर करूं, कर्ड सरफेस पर यहाँ पे अगर एरिया चेक करूं तो ये ds वेक्टर इधर ही है, और इससे फील्ड भी तो बाहर ही जा रहा है, तो E भी इधर ही जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा इज 0 डिग्री है। ये मेरे काम का है भाई साहब, है ना, ये मेरे काम का है। मान लो कि ये जो है इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, ठीक है। अब हम सारी चीजें जो है, डायग्राम जो बनाना था वो बना चुके हैं। अब हम फॉर्मूला इजिली बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना, एक मिनट यार। तो यहाँ पे हमने गॉस थ्योरम लिखी कि फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन डॉट ds होता है, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट ds ओपन करेंगे तो कोस थीटा बनेगा, ई डी एस कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा कौन सा कंसिडर करेंगे, जीरो वाला, क्योंकि इनका तो फायदा नहीं है, जीरो हो जाएगा ये तो, क्योंकि cos 90 जीरो, cos 90 जीरो। तो यहाँ पे बनेगा कितना, ई बाहर इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू
क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या है कि कौन सा एरिया हम यूज कर रहे हैं, कौन सा एरिया हमारे काम का है, तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया ना भाई, सिलेंडर का ये वाला एरिया काम आ रहा है, सामने वाले एरिया नहीं काम आ रहे हैं भाई, ये वाले एरिया नहीं काम आ रहे हैं, ये वाले जो एरिया ये काम नहीं आ रहे हैं, ये वाला एरिया काम आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है। तो यहां पे बनेगा, चलो तो यहां पे क्या बनने वाला है, यहां पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो गया, 2 पाई आर एल जो है वो हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो गया, 2 पाई आर एल हो गया है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, क्योंकि वो एरिया हमने फाइंड आउट करना था वो निकाल दिया है, ठीक है जी। अब क्यू एनक्लोज कितना हो रहा है, यहां पे कितना चार्ज एनक्लोज हुआ है वो हमें देखना है। मान लो यहां पे ये गोजियन सरफेस जो हमने कंसीडर किया सिलेंडर के तौर पे, ये गोजियन सरफेस जो हमने कंसीडर किया भाई, ये इसने जो चार्ज एनक्लोज किया वो क्यू एनक्लोज किया, ठीक है। क्या एनक्लोज किया, क्यू एनक्लोज किया, ठीक है जी। तो क्यू एनक्लोज निकाले कैसे, देखो यहां पे हम यूज करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये कितनी लेंथ पे है, तो वो आ जाएगा हमारे पास लैम्डा, तो क्यू एनक्लोज की वैल्यू आ गई लैम्डा एल, कितनी आ गई, लैम्डा एल आ गई है, ठीक है। चलो जी, तो क्यू एनक्लोज की वैल्यू आ गई लैम्डा एल, तो यहां से एल कैंसिल हो रहा है, नहीं एक मिनट रुको, हमने कोई गलती तो नहीं करी, हाँ एल से एल कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू कितना हो रहा है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट भी तो यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू कितना है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, कितना है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है, आर जितने डिस्टेंस पे उसने बोला था उससे कितनी दूरी पे, दूरी का मतलब सिलेंडर का रेडियस जो है उसकी बात कर रहे हैं, जो आर है हम वो क्या है, सिलेंडर का रेडियस रहने वाला है, ठीक है। तो ये थ्योरम थी फर्स्ट। नेक्स्ट है यूजिंग गॉस लॉ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एंड रेडियस आर कैपिटल आर एट ए पॉइंट लाइंग एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ शेल सच दैट, ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है, स्फेरिकल शेल के बारे में पूछा गया, कोई बात नहीं इसको भी यूज कर लेते हैं। तो एक गॉसियन सबसे पहले शेल लिया जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। अब ये है भाई साहब यूनिफॉर्मली चार्ज, ये कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है जी, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। अब आप लोगों को इसने बोला क्या है कि कैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको निकालना है एट ए पॉइंट लेइंग एट एक्स, मतलब एक पॉइंट है एक्स उस पर निकालना है, और एक्स की भी कंडीशन दे दी है कि एक्स कब, मतलब एक्स जो है वो 0 से बड़ा हो और आर से छोटा हो, एक्स जो है 0 से बड़ा हो आर से छोटा हो, और दूसरी कंडीशन दे दी है कि एक्स जो है बड़ा है आर से, तो पहले बड़े वाली कंडीशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसके लिए हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे एस से, ठीक है, और यहां पे इसका जो रेडियस है वो मान लेंगे एक्स। यहां पे कंडीशन हम कौन सी यूज कर रहे हैं अभी के लिए, एक्स बड़ा है आर से, एक्स बड़ा है किससे, आर से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सभी, अब ध्यान से सुनना कि एक्स बड़ा हुआ आर से, तो इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस जो हमने लिया ये पूरे के पूरे सरफेस को क्या कर रहा है, गॉसियन सरफेस, ये पूरे के पूरे सरफेस को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, मतलब जितना चार्ज है वो सबको एनक्लोज कर रहा है। इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कहीं पे भी अगर मैं एक एरिया कंसीडर करूं तो उसका एरिया वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, डीएस वेक्टर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, कहीं पे भी चेक कर लेना भाई, यहां पे चेक कर लेना, यहां पे चेक कर लेना, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं पे चेक कर लेना, आप लोगों की मर्जी है। तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू इज 0 डिग्री आने वाली है, ओके। तो इसका मतलब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं चलूं तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E डॉट डी एस अगर ओपन करूंगा तो E डी एस कोस थीटा बनेगा, और यहाँ पे चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ। अब थीटा इज 0, कोस 0 इज 1, तो इसका मतलब E अगर मुझे निकालना है तो इंटीग्रेशन डी एस करूंगा, क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कर दूंगा, ठीक है। अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन डीएस कौन है, इंटीग्रेशन डीएस कौन है, यही तो है भाई, इसी का तो हम
इंटीग्रेट करेंगे, एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे इसके। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या बनने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ ds जो होगा वो बन जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वेयर बनने वाला है। इसका एरिया निकालेंगे ना पूरे का पूरा 4 पाई एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे बनेगा e 4 पाई, मैं इधर हो जाता हूँ, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लेते हैं कि जो क्यू एनक्लोज है वो क्यू है, तो इस e को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर से लिख सकता हूँ। इससे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर से लिख सकता हूँ। अगर आप इस q की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप सिग्मा निकाल देना। सिग्मा क्या होगा, q अपॉन में एरिया, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। तो q की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वेयर अपॉन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वेयर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पे e की वैल्यू कितनी आ रही है, e की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा आर स्क्वेयर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्मॉल एक्स स्क्वेयर आ रहा है। हमने डेरिवेशन में r लिया था, इसने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग x बोल दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बोल रहा है कि x की वैल्यू r से छोटी हो, r से छोटी हो भाई, इसका मतलब x यहाँ पे कहीं पे हो, अगर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग चले, 0 से बड़ा हो और r से छोटा हो, तो इसका मतलब वो चार्ज तो इनक्लोज कर ही नहीं रहा। अगर वो चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा तो e की वैल्यू भी तो 0 ही आएगी, क्या ही दिक्कत है ना। तो ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकेम चार्ज्ड विद चार्जेस +3 5e एंड -3। मतलब 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फेयर्स हैं, उनको चार्ज किया जाता है स्प्रे करके, एक पे चार्ज आता है प्लस का 3e, दूसरे पे प्लस का 5e और एक पे -3 आ जाता है। ऑल द 3 स्फेयर केम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर ए मूवमेंट एंड गॉट सेपरेटेड, अलग कर दिया जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल वैल्यू। सबसे पहली बात ये यार, इनमें से ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में आया हुआ है। हमारे पास q इज इक्वल टू एन ई होता है और n जो होता है वो इंटीजर होता है, तो पॉइंट में तो नहीं आएगा ना, मतलब ये डेसिमल वाले तो नहीं आएंगे आंसर। ओके, इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप ये चेक करो कि ये टोटल कितने बनते हैं। 3 और 5 8 और -3 इज 5e, टोटल चार्ज इज 5e। तो यहां से 5e चेक करो कौन सा बन रहा है, टोटल चार्ज देखो 5e, 5e कितना बन रहा है, 5 और 5 10 -4, 10 -4 इज 6, 6 और 6 12, -7, 12 -7 इस 5 हो सकता है, यस और नो। चलो आगे इसको देखना नहीं, इसको देख लेते हैं। 5 और 7 12, 12 -8 तो 4, 4 बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो भाई कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, बी। +6 12 -7 तो 5, ठीक है। तो मतलब जो टोटल चार्ज है वो तो ये था ना, टोटल चार्ज तो इनका ये था, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम, एक ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम का चार्ज है भाई, ठीक है, मान लिया। अब वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब वो नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, तो इसका मतलब जो चार्ज उसने लिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, जो चार्ज उसने लिया है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कितने आ रहे हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक है, साथ में ई लिख दिया हमने -19, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 8, ये बनेगा 10 -1, 1 बनेगा ना, 10 -1 बनना चाहिए, क्योंकि देखो 1.6 है। एक मिनट को मैं पूरा डिटेल में इधर हो जाता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले मैं तुम्हें पूरा अच्छे से समझा देता हूँ। 1.6 है तो इसका 10 यहाँ पे लगा दूँ, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 16 बन जाएगा। 16 और 15 5 को अगर मैं गुना करता हूँ, मल्टीप्लाई करता तो 80 बनेगा। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 10⁻18 -19 हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ, तो ये बन जाएगा भाई साहब 8 इंटू 10⁻⁻1 और ये बना 0.8, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज है ना भाई, ये कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो 0.8 कूलम आ गया। अब टोटल चार्ज, नेट चार्ज कितना आ गया भाई, उसके पास 1 कूलम का चार्ज था और प्लस हो जाएगा -0.8, तो कितना आना चाहिए, 0.20 कूलम या 0.2 कूलम, ठीक है।
0.20 कूलम, तो आंसर इज दिस। क्लियर, यस और नो? चलो नेक्स्ट, ये एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। इसको अभी लास्ट में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इससे आगे भी है क्या? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको मैं करवा देता हूं अभी। ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड, फील्ड की वैल्यू जो है कितनी है? 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है भाई साहब, ओके। एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड, अच्छा कितनी दूरी पे प्रोड्यूस कर रही है फील्ड, वो बता दिया इसने, 2 सेंटीमीटर पे। इसको मीटर बना लो, तो 2 के नीचे 100 लगा दूंगा तो मीटर बन जाएगा, 2 × 10⁻² मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी हम एक फॉर्मूला करके आए हैं पीछे, ये देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला करके आए हैं, यहाँ पे ये देखो, ये वाला हमने एक फॉर्मूला किया है ना, E = लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हमने किया, ठीक है। तो वो भाई साहब यहाँ पे यही चीज तो तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि लैम्डा निकाल दो, तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा डिस्टेंस उसने बोला है, r दे रखा है, इसका मतलब ठीक है जी। तो लैम्डा निकालना तो E × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो E की वैल्यू कितनी है भाई? 9 × 10⁴ 2 पाई की वैल्यू इज 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और r की वैल्यू लिख दो 2 × 10⁻²। तो कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। E की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और साथ में किसकी वैल्यू दे रखी है भाई साहब? एक मिनट रुको, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो लैम्डा निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ चुका है, ओके। E भी दे रखा है, 2 पाई हो गया, एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है, कोई नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करके देखो, और मैं मतलब एक बार चेक कर लेता हूँ कि गलती तो नहीं है। 9 × 2 × 3.14 × 8.85 × 2, यस बिल्कुल सही आएगा आंसर, और मेंशन भी किया होगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर आने वाला है, ओके बेटा, ठीक है। चलो अब चलते हैं इसके ऊपर। ये लास्ट में क्यों करवा रहे हो? किसमें चीजें समझाने की है। तुमसे एक चीज पूछी है, फिगर शोज 3 ट्रैक्स, इसके चार्ज पार्टिकल्स के, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। पहली बात तो तुम्हें साइन देने हैं। देखो यार, पहला और दूसरा जो है वो क्या कर रहे हैं, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, तो ये नेगेटिव है, पहला भी नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और तीसरे वाला जो है वो पॉजिटिव है, तो पहला तो हो ही गया पार्ट। अब दूसरा उसने क्या बोला है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट मास चार्ज टू मास रेशियो। मान लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूं, ऐसे सेंटर से एक लाइन ऐसे लगा देता हूं, ऐसे। तो देखो ये जो है, ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ है भाई साहब, और ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। या आप यहां से हिसाब लगा लेना कि कौन कितना ज्यादा जो है डिफ्लेक्ट हुआ है। एक मिनट, इसको यहां से उड़ा देता हूं, यहां से भी उड़ा देता हूं। हम यहां से बात करते हैं कि ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ अपनी जगह से, और ये इतना डिफ्लेक्ट हुआ अपनी जगह से, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये निकला है। और ये वाला देखो, ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ यहां से, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ? मैं बोलता हूं यहां पे जो थर्ड है वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, जो सॉरी एक मिनट, हाँ वो थर्ड जो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ। और जो डिफ्लेक्शन होता है ना भाई, जो डिफ्लेक्शन होता है वो ज्यादा हुआ है। तो डिफ्लेक्शन जो है वो चार्ज और मास पे डिपेंड करता है, किस तरीके से? चार्ज बाय मास रेशियो से, चार्ज बाय मास रेशियो से। तो इसका मतलब जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, उनका चार्ज बाय मास रेशियो जो है ज्यादा है। तो इसका मतलब थर्ड वाले का जो है ज्यादा है, थर्ड वाले का जो है ज्यादा है भाई साहब, ठीक है। कैसे है सर? देखो यार, अब चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका है, चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका, ठीक है जी, ऐसे फेंक दिया, ऐसे फेंका। तो इसका मतलब इनिशियली अगर मैं ऐसे करूं, देखो एक मिनट को मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। अगर मैं एक एक्स एक्सिस लिखूं और एक वाई एक्सिस लिखूं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? मान लो कुछ वेलोसिटी है, ऐसे फेंका तो यू बोल दूंगा मैं, ठीक है जी। और
वाई एक्सिस में उसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, उसको ऐसे थोड़ा फेंका है, ऐसे फेंका है, ठीक है जी। ओके, तो अभी ध्यान से देखना, अब इसका मतलब v जो है वो u प्लस ए टी आप लोग निकाल सकते हो, u प्लस ए टी आप निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं, यस हम निकाल सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा करें कि दोनों के लिए हम टाइम निकाल लें, दोनों के लिए हम पहले यहाँ पे टाइम निकालें, दोनों के लिए नहीं मतलब एक के लिए टाइम निकालेंगे तो दूसरे के लिए हम बता सकते हैं। पहले इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि ये वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले ये देख लेते हैं ये वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेस हुआ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर अगर हम लिखें, इसका यू जीरो है तो ये हुआ हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, ये हुआ एस वाई को मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, वाई नाम दे देता हूँ कि ऐसे ये वाई है, ऐसे ये जो है वाई है, ठीक है, इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाई बोल दिया, ये हुआ हाफ ए टी स्क्वेयर। चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी क्यू ई, और इसका एक अपना मास और ये भी वाली फोर्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्यू ई अपॉन में मतलब क्यू ई लिख सकते हैं, और यहाँ से ए अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्यू ई अपॉन में एम लिख सकते हैं, है ना। तो ए की वैल्यू भी लिख दी हाफ ए कितना है क्यू ई एम, और यहाँ पे टी स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन यही तो है, यही तो डिफ्लेक्शन है, यस और नो, यस और नो, फटाफट से बताओ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स एस जो है एक्स एक्सिस में लिखूं तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं। एक्स एक्सिस में उसका एक्सेलरेशन नहीं हो, वो या तो ऊपर गया है वो नीचे गया है, तो इसका मतलब यहां तो जीरो हो गया, तो ये हुआ, इसको मैं एक्स मान लेता हूं, इसको मैं यू मान लेता हूं, दे रखा स्टार्टिंग और ये टी, तो टी की वैल्यू इज एक्स बाय में यू, तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ क्यू ई बाय एम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। तो ये डिफ्लेक्शन ही तो है भाई साहब, और मैंने बताया तो है चार्ज बाय मास पे होता है, ठीक है। तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका चार्ज बाय मास रेशियो भी ज्यादा, ठीक है, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो इसका है, थर्ड चार्ज का है। क्लियर है, तो पूरा डिटेल में समझा दिया है, हो गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है बेटा आज करवा दिए गए हैं इस चैप्टर के। मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना है, बट सारी चीज डिटेल में समझाई है, बिल्कुल डिटेल में समझाई है, और ये सारे के सारे जो नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था हमारा, प्लस ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया तो इधर रिजल्टेंट आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, हो गया। चलो यार, तो सुपर 30 गोल्ड क्वेश्चन की सीरीज में हमने आज किया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, हमारा पहला चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का। इसी तरीके से अब नया चैप्टर जो आएगा सेकंड, उसका वन शॉट, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन, ये सीक्वेंस जो है जारी रहेगी, मतलब ये सीरीज जो है वो जारी रहेगी, ओके। बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्प अगर आप लोगों की इस चैनल से होती है तो फटाफट से आगे भेज देना चैनल को, मतलब शेयर कर देना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।